Hey guys, what's up? Good evening and welcome back you all here. Today's let's talk about the sign of love, the heart. हिंदी में कहे तो दिल. ये वर्ड काफ़ी चर्चे में है. आप इस वर्ड को अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. वहाँ पे ये जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के सेल्स के वर्किंग के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए. इसके बिना तो हम 1 मिनट भी सर्वाइव ना कर पाए. तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गेन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. और इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एनाटॉमी पार्ट कवर करने वाले हैं और अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसके फिजियोलॉजी पार्ट, साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड कुछ डिजीज भी देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी देखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे अरिजीत सिंह के गाने इस दिल के बिना कंप्लीट नहीं होते हैं, उसी तरीके से इस दिल के बिना हमारा सर्वाइवल भी इनकम्प्लीट है, हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये हार्ट कैसे होते हैं, क्या फंक्शन है, किस तरीके के दिखते हैं, तो चलिए इसे हम वन बाय वन समझते हैं. पहले तो आप ये समझो कि जो हार्ट है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारे बॉडी में एज अ पंप काम करता है. पंप का काम क्या है, किसी भी चीज को फोर्सफुली एक जगह से प्रेशर से किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, दूसरी जगह पहुंचाना. तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो भी एक ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है और हमारा जो ब्लड है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड को प्रेशर से पूरे बॉडी में सप्लाई करता है. अब ये ब्लड हमारे सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे और भी इम्यून एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या सेल के लिए इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, सेल के लिए जरूरी है, तभी वो सेल अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाएगा. और वो न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलता है, ब्लड के थ्रू. और वो ब्लड को पूरे हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो है हमारा हार्ट. हमारा हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है फोर्स के साथ. ठीक है, ताकि फोर्स के साथ इसलिए, प्रेशर के साथ इसलिए, ताकि वो जो ब्लड है वो हमारे पूरे एक एक ऑर्गन्स, एक एक सेल तक पहुंच पाए प्रॉपर तरीके से. ठीक है, अब देखो ये हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, मसल्स से बने हुए हैं, विच पंप ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी, जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पूरे बॉडी तक सप्लाई करना उस ब्लड को. ठीक है, अब ये क्या है, पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो हार्ट है वो बना कैसे है, कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू. ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना हुआ है. इस टिश्यू को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स. ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना हुआ है. और ये जो कार्डियक मसल्स है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट है. पूरे बॉडी में और किसी ऑर्गन्स में ऐसे मसल्स देखने को नहीं मिलते. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स टिश्यू. ओके, सेकेंड पॉइंट, कार्डियक मसल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ओनली इन हार्ट. और वो कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स मीन्स ऐसे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये मसल्स क्या करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं और किसी भी ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं. इस टाइप के जो मसल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स. मतलब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल एनर्जी को फिजिकल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए. कोई केमिकल एनर्जी, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर और फिर वो कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है, फिजिकल वर्क में चेंज हो रहा है. तो जो ऐसे मसल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, वो भी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल वर्क में और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोर्स जनरेट करने के लिए और साथ ही साथ उस फोर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए. तो ऐसे मसल्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, स्ट्रेटेड मसल्स. हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, हमारे जो हार्ट के मसल्स है, वो सब क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स है, क्योंकि इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स.
इन सेकेंड पॉइंट, कार्डियक मसल सेल जो है, कार्डियक मसल्स तो देख लिया, कार्डियक मसल्स टिश्यू है, ठीक है। फिर टिश्यू के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक ऑर्गन, सॉरी सेल से, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर क्या बना है, ऑर्गन। तो ये जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है, और हार्ट किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है, कार्डियक मसल्स टिश्यू। और उस टिश्यू, ये जो टिश्यू है वो किस टाइप के सेल से मिलकर बना है, तो कार्डियोमायोसाइट्स। हार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स। ओके, ये पॉइंट्स आप समझ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ओके, इन दिस स्लाइड वी डिस्कस सम सिमिलैरिटीज बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कुछ सिमिलैरिटीज भी है और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है। तो पहले हम उस सिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला तो ये है कि जो इसके कार्डियक मसल्स है और स्केलेटल मसल्स जो है वो सराउंडेड होते हैं एंड सेपरेटेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। उस टिश्यू लेयर को क्या कहते हैं, इंडोमाइसियम। ओके, मतलब कि जो टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं मसल्स, उस वो टिश्यू क्या है, वो हर एक टिश्यू जो है वो सराउंडेड होते हैं इंडोमाइसियम लेयर से। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये एक स्केलेटल मसल्स है, ये जो आप पिंक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है टिश्यू, और जो ब्लू लाइन के, आप ब्लू लाइन इस तरीके से देख रहे हो वो है क्या, इंडोमाइसियम, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है वो सराउंडेड किससे है, इंडोमाइसियम लेयर से। ये पूरे टिश्यू, हर एक टिश्यू क्या, किस चीज से सराउंडेड है, इंडोमाइसियम लेयर। ओके, ये इंडोमाइसियम लेयर यहाँ पे क्यों जरूरी है, तो इंडोमाइसियम लेयर्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे कैपिलरीज प्रेजेंट है। वो कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू के बीच मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए इंडोमाइसियम लेयर। और ये लेयर, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल्स में भी सेम है, और जो हमारा कार्डियक मसल्स है उसमें भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो हमारा कार्डियक मसल्स है वो भी इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यूज से है बने हुए, और टिश्यूज से सराउंडेड किस चीज से, इंडोमाइसियम से। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मसल्स मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ये जो है, ये है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स भी स्ट्रेटेड मसल्स है, क्योंकि स्ट्रेटेड मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, तो हम स्केलेटल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे आर्म्स में प्रेजेंट है, हमारे लेग्स में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल। अब ये जो है ये कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, और ये भी कुछ कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा ही है ये भी, बट यहाँ पे क्या था, ये पैरेलली अरेंज्ड है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिप लाइक जो है वो ब्रांच वाइज अटैच्ड है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये है कार्डियक मसल्स विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट। अब ये है हमारे जीआईटी के मसल्स, जो कि क्या है, स्मूथ मसल्स। तो ये कुछ मसल्स है और इनके फिगर्स हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे मसल्स किस टाइप के दिखते हैं, और वो मसल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। इन दिस स्लाइड वन मोर सिमिलरिटी वी डिस्कस अबाउट बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। एक तो वो था कि वो टिश्यूज सराउंडेड बाय इंडोमाइसियम, जो कि स्केलेटल मसल्स में भी वैसे ही स्ट्रक्चर है, और हमारे जो कार्डियक मसल्स है उसमें भी वैसे ही है। यहाँ पे क्या है कि जो कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स है वो किस चीज से बने हैं, कंटेन मायोफाइब्रिल्स। ये मसल्स जो है, इस मसल्स में क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स, और क्या प्रेजेंट है, सार्कोमेयर्स, ठीक है, एंड सार्कोमेयर्स, myofibrils and sarcomeres contain in muscles, cardiac muscles as well as skeletal muscles both। अब देखो, ये है हमारा स्ट्रेशंस, ठीक है, ये स्ट्रेटेड मसल्स है, caused by filaments in sarcomeres। अब हम इस मसल्स से देखो होता क्या है, ये मसल्स है, आप इसको जूम करके जब देखोगे, ओके, एक सेकंड, ये जो मसल्स है आप जब इसे जूम करके देखोगे तो ये मसल्स आपको कुछ इस तरीके से अरेंज दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे, ये बंडल में अटैच्ड है बिल्कुल, और ये होते हैं पैक ऐसा, ठीक है,
ये बंडल पैक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ये इस तरीके से अपने हाथ को फोल्ड करो, आप इसमें माचिस की तिल्ली को इंसर्ट कर दो, बहुत सारे माचिस की तिल्ली को इंसर्ट कर दो, और इसी तरीके से बहुत सारे ढेर सारे माचिस की तिल्ली को इंसर्ट करके आप फोल्ड को पैक कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, एक मसल्स। अब उस मसल्स के जो मसल्स बना है उससे आप एक अपने जो हैंड में आपने माचिस की तिल्ली इंसर्ट करी है उससे आप एक रिमूव कर लो, निकाल लो, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ से फॉर एग्जांपल इस वाले फोल्ड को यहाँ से ऐसा निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो ये बने हुए हैं, अब आप इसके अंदर अगर जूम देखोगे करके, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे, तो ये बने हुए हैं फिलामेंट से, प्रोटीन फिलामेंट्स, जिसका नाम है मायोसिन और एक्टिन, 2 प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है। ये प्रोटीन फिलामेंट से बने हुए हैं। अब आप इसे और जूम करोगे, ये बहुत सारे, ये है एक हमारा मसल्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। उस मसल्स में बहुत सारे बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स अटैच्ड है। उस मायोफाइब्रिल्स को मैंने एक मायोफाइब्रिल्स को यहाँ पे निकाल लिया। अब उस मायोफाइब्रिल्स के अंदर मैंने जब जूम करके देखा तो मुझे क्या दिखा, 2 फिलामेंट दिखे, प्रोटीन फिलामेंट। कौन कौन से, पहला तो मायोसिन और दूसरा क्या दिखा हमें, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, मायोसिन और एक्टिन मायोफाइब्रिल्स के अंदर अरेंज्ड है। अब ये सार्कोमेयर्स क्या है, तो सार्कोमेयर्स वो है, आप इसके अंदर जब स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये बहुत सारे मायोसिन्स और एक्टिन से बने हुए हैं, बहुत सारे मायोसिन एक्टिन से, रिपीटेड मायोसिन और एक्टिन के यूनिट्स अटैच्ड है इसमें। अब इसको अगर आप इस तरीके से जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा जेड लाइन दिखेगा, ये क्या है, जेड लाइन, ये क्या है, जेड लाइन, और इनके बीच प्रेजेंट है एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। तो ये यहाँ से यहाँ जो जेड लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, सार्कोमेयर्स। फिर ये क्या है, जेड लाइन के बीच, ये जो जेड लाइन, 2 जेड लाइन के बीच के स्पेस को कहते हैं सार्कोमेयर्स। फिर ये क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर्स। फिर ये क्या कहलाएगा, सार्कोमेयर्स। तो इस तरीके से छोटे छोटे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स रिपीटेडली अरेंज्ड जो होते हैं उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर्स। और बहुत सारे सार्कोमेयर्स से मिलकर क्या बना हुआ है, एक मायोफाइब्रिल्स, और बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स से मिलकर क्या बना है, हमारा ये कार्डियक मसल्स, जो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है फाइनली। अब आप ये समझ गए हो कि ये क्या है, सार्कोमेयर्स क्या है और मायोफाइब्रिल्स क्या है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सेम वही चीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इसे फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो ये हमारा मसल्स है, ठीक है, कार्डियक मसल्स फॉर एग्जांपल, या फिर आप स्केलेटल मसल्स ले लो। यहाँ पे हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लेते हैं, कार्डियक मसल्स। अब क्या होता है कार्डियक मसल्स में, ये जो आप ब्लू स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो क्या है, हमारा एक्टिन, ओके। और आप जो ये रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो वो क्या है, मायोसिन। अब आप देखो डिफरेंस क्या है, ये बिल्कुल पतली पतली सी है, ठीक है, थिन है, और ये थोड़ी मोटी सी है, मतलब ये थिक है। और साथ ही साथ ये जो है वो थोड़े से अनशाइनी होते हैं, लेकिन ये जो है एक्टिन वो शाइनी होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि एक्टिन जो है वो थिन है। इस लास्ट के वर्ड से आप याद रखना, टिन, टिन मीन्स थिन, तो ये जो है वो है थिन फिलामेंट, और मायोसिन जो है वो है थिक फिलामेंट। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोटीन फिलामेंट्स। तो आप ये तो अब देख लियो। तो आप देखो ये किस तरीके से अरेंज्ड है, एक्टिन देन मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, इस तरीके से अरेंज्ड है। और इन दोनों के बीच एक जेड लाइन है, जेड लाइन या फिर जेड डिस्क, आप जेड लाइन भी कह सकते हो। तो ऐसे जेड लाइन है, फिर इस तरीके से इधर भी अरेंज्ड है, फिर और अरेंज्ड है। तो जितने भी जेड लाइन्स है उन दोनों के बीच के स्पेस को आप कहोगे सार्कोमेयर्स, ठीक है। ये दिखाया है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ ये जो स्पेस है वो क्या है, सार्कोमेयर्स। अब इसी स्ट्रक्चर को आप देखो, ये क्या है, एक कंप्लीटली अगर कहे तो ये है मायोफाइब्रिल्स, और इसी तरीके से ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स से अटैच्ड होकर बंडल स्ट्रक्चर में अटैच्ड है, और वो पूरा कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो क्या है, मसल्स।
तो हम यहाँ पे एक मायोफिब्रिल्स उठाए और उसको स्टडी किए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। उसमें हमने क्या देखा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर। क्या है, पहला थिक फिलामेंट विच इज मायोसिन, और ब्लू जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है थिन फिलामेंट विच इज एक्टिन। और इनके बीच आप यहाँ से देखो, ये जेड डिस्क है फॉर एग्जाम्पल एक्टिन, और जो बीच बीच में आप स्ट्रिप देख रहे हो वो है मायोसिन। उस तरीके से सेम यहाँ पे भी जेड लाइन बन सकते हैं, फिर और जेड लाइन बन सकते हैं। तो जो जेड लाइन है वो यहाँ से यहाँ के स्पेस को क्या कहेंगे हम, सार्कोमेयर्स। ओके, अब कुछ डिसिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के बीच कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, सिमिलरिटीज के साथ साथ कुछ डिसिमिलरिटीज भी है। तो वो डिसिमिलरिटीज क्या क्या है, तो पहला तो ये है कि जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे ऑर्डर के मुताबिक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चाहोगे आप अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब चाहोगे आप अपने हाथ को रिलैक्स कर सकते हो, अपने पैरों के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स उसी तरीके से कर सकते हो। बट क्या आप अपने हार्ट में ऐसे ऑर्डर कर सकते हो क्या कि आप अपने हार्ट को ऑर्डर दोगे तो वो मानेगा कि जब तुम चाहोगे तो वो तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब तुम चाहोगे तो वो रिलैक्स करेगा। अगर आप ऑर्डर देने लग गए तो फिर वो बेचारा तो फिर हो ही गया उसका काम। तो वो ऑटोमेटिक काम करता है हमारे बॉडी में, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और कंटिन्यूअस ये वर्क करता रहता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। बट यहाँ क्या है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वहीं अगर हम इधर बात करें तो कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इनवॉलेंट्री बेसिस विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट, ये जो स्केलेटल मसल्स है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल होते हैं। बट अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो वो शॉर्ट होते हैं और थोड़े ब्रांच जो वाइज वो अपीयरेंस क्रिएट करते हैं। वो अलग अलग स्ट्रिप जो है वो ब्रांच वाइज अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। बट स्केलेटल मसल्स में ऐसा नहीं होता, वो पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से और स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट इन स्केलेटल मसल्स, और इधर अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले आप यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे एब्सेंट है और वहां पे प्रेजेंट है, क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टीपल न्यूक्लियाई से बने हुए हैं। वो कैसे, स्कैटर्ड है, ठीक है, अराउंड द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द मसल्स सेल। मसल्स सेल के पेरिफेरली पोर्शन में वो बिल्कुल स्कैटर्ड होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, ये स्केलेटल मसल्स है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे प्रेजेंट है पेरिफेरली। कुछ न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट, कुछ यहाँ प्रेजेंट, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से वो ऐसे स्कैटर्ड है, ठीक है, बिखरे हुए हैं। बट अगर हम कार्डियक की बात करें तो कार्डियक में क्या है, यहाँ पे एक या दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं पर सेल। हर सेल में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, वो कहीं भी स्कैटर्ड नहीं होते, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़े शॉर्ट होते हैं और ऐसा ब्रांच वाइज अपीयरेंस है, ठीक है। कार्डियक मसल्स में ब्रांच वाइज अपीयरेंस है, ब्रांचिंग है इनमें, इस मसल्स में ब्रांचिंग है, और वो मसल्स के जो मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो ऐसा सेंटर में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल स्कैटर्ड है, क्या, न्यूक्लियस। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मसल्स स्कैटर मसल्स है, पेरिफेरली स्कैटर्ड न्यूक्लियस, और ये जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है मसल्स, और वो मसल्स क्या है, सेंटर में बिल्कुल अरेंज्ड है, सेल के सेंटर में, ठीक है। अब हम इंटरकैलेटेड डिस्क की अगर बात करें तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है, तो अगर हम इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं फॉर्म एन इंटरलॉकिंग जिगजैग कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स। इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स के बीच एक जिगजैग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, वो क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। वो
मसल्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। वो जो मसल्स है उसमें 3 तरह के सेल जंक्शन प्रेजेंट है। कौन कौन से? तो है डेस्मोसोम, फैसी एडहेरेंस और एक है गैप जंक्शन। अब ये डेस्मोसोम क्या है? तो ये एक्ट एज अ बाइंडर, ये बाइंडर की तरह काम करता है। बाइंडर का काम क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना, बाइंड करना। वो तो यहाँ पे क्या है? डेस्मोसोम ये एक्ट एज अ बाइंडर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सपोर्टिंग फिलामेंट इन एडजॉइनिंग कार्डियक सेल्स टू प्रिवेंट सेपरेशन। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो फिलामेंट प्रेजेंट है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के, उस प्रोटीन को सेपरेट होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इन फिलामेंट्स को ये जोड़कर रखने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्ट एज अ बाइंडर। ओके, डेस्मोसोम। फैसी एडहेरेंस क्या है? तो ये भी एक्ट एज अ बाइंडर, एंड कनेक्ट कार्डियक मसल सेल बाय एडहेरिंग टू द एक्टिन फिलामेंट्स। ये क्या एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अडहेर है, इनके साथ अडहेर होते हैं और कार्डियक मसल्स सेल को बाइंड करके रखने में हेल्प करते हैं। ओके, अब ये गैप जंक्शन क्या है? तो ये एक चैनल प्रेजेंट है कार्डियक मसल्स के बीच, चैनल बिटवीन एडजॉइनिंग कार्डियक सेल्स दैट अलाउ फॉर रैपिड पासेज ऑफ आयंस। ये गैप जंक्शन क्या करता है? ये कार्डियक सेल्स के बीच में एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो है गैप जंक्शन। और ये क्या करता है? रैपिड पासेज ऑफ आयंस, मतलब कि आयंस को रैपिडली थ्रू आउट दी मसल्स सेल पास करवाने में हेल्प करता है, ताकि वो डीपोलराइजेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो पाए जल्दी से और पूरे सेल में साइमल्टेनियसली हो पाए। ऐसा नहीं है कि एक सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस तरफ दूसरे वाले सेल में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो वो कौन इंश्योर करता है कि प्रॉपर साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन हो पाए? वो कौन इंश्योर करता है? गैप जंक्शन, विच इज अ इंटरकैलेटेड डिस्क पार्ट। अब आप यहाँ पे देखो, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये है एक मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, सॉरी ये एक मसल्स है। इस मसल्स के बीच बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है बंडल शेप में। ये आप जो देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, वो है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर आप देखो तो वो पिंक और ग्रीन से दिखाया गया है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है जो कि मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट है। उस रिपीटेड फिलामेंट्स के जेड लाइन से अगर आप देखो तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के जो डिफरेंस है उसको हम सार्कोमेर्स कहते हैं। और ये जो फिलामेंट्स है मायोफाइब्रिल्स है वो बहुत सारे सार्कोमेर्स यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप उस वाले स्लाइड में समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आप जो येलो लाइन से देख रहे हो ये एक इंटरकैलेटेड डिस्क है, जो मतलब मायोफाइब्रिल्स जो फाइबर्स हमारे मसल्स है, इस मसल्स के बीच बीच में इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। चैनल तरीके जिग जैग इंटरलॉकिंग चैनल लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखो ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे आप दिखाया गया, यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या करता है? बाइंडर की तरह काम करता है और जो फिलामेंट्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सेपरेट होने से बचाता है, ठीक है। अब क्या प्रेजेंट है? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ये चैनल की तरह प्रेजेंट है। एक मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रिप से दूसरे मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रिप के बीच एक चैनल तरीके से वो प्रेजेंट है, गैप जंक्शन। इन दोनों के बीच यहाँ पे जो आप स्पेस दिख रहे हो वो है गैप जंक्शन। इस तरीके से यहाँ पे ऐसा जंक्शन प्रेजेंट है। वो जंक्शन क्या करता है कि जो भी आयंस है वो पूरे सेल में प्रॉपर पास हो जाए जल्दी से, वो तुरंत इसे पास करवाने में हेल्प करता है एक सेल से दूसरे सेल। और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये पूरे सेल में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ये भी इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है गैप जंक्शन, जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूरे सेल को साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और आयंस की जो मूवमेंट है वो रैपिड हो पाए, इस वजह से एक सेल से दूसरे सेल उस आयंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। फैसी एडहेरेंस भी यहीं पे प्रेजेंट है। ब्लू जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से, ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ एडहेर है, इसके साथ अटैच्ड है और ये क्या करता है? कार्डियक सेल्स को अटैच करके रखने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आप देखो इसी स्ट्रक्चर को दिखाया है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं।
तो यहाँ पे जो पिंक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो है कार्डियक सेल्स या फिर मसल सेल कह लो। तो हर एक मसल सेल के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कुछ इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है, मतलब दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला तो कैसा है, तो जिगजैग स्ट्रक्चर है, कोई अरेंज्ड नहीं है, बिल्कुल जिगजैग स्ट्रक्चर है। और क्या करता है ये, इसमें प्रेजेंट है एक डेस्मोसोम प्रेजेंट है, एक गैप जंक्शन प्रेजेंट है। ये आप जो लाइन देख रहे हो वो गैप जंक्शन है। यहाँ पे आप इस तरीके से फोल्ड देख रहे हो वो क्या है, डेस्मोसोम है। और ये पूरे पार्ट को अगर देखा जाए तो ये है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो क्या करता है, सेल को जोड़कर रखने में हेल्प कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फिलामेंट सेपरेट ना हो जाए, इस चीज के लिए भी ये चेक करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि सब कुछ अटैच्ड रहे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ये अलग ना हो। और साथ ही साथ जो सेल्स है वो भी अलग ना हो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। और साथ ही साथ क्या, जो गैप जंक्शन है वो क्या करता है कि एक सेल से दूसरे सेल आयंस रैपिड ट्रांसफर करवाता है और साइमल्टेनियस डीपोलराइजेशन करवाता है। ठीक है, अब हम इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, हार्ट बाहर से कैसा दिखता है। तो बाहर से अगर देखो तो एक प्रेजेंट है, अपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो बेस है, और जो लोअर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पॉइंटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो है एपेक्स। बेस और एपेक्स दो पार्ट है हार्ट के। अब ऊपर के जो सरफेस है वो बेस है और नीचे के जो पॉइंटेड सरफेस है वो है एपेक्स। ठीक है, बेस एंड एपेक्स। हार्ट के तीन सरफेस प्रेजेंट है। हार्ट में कौन कौन से तीन सरफेस प्रेजेंट है, कैसे कैसे सरफेस है, तो पल्मोनरी सरफेस है, स्टेनोकोस्टल सरफेस है, डायफ्रामेटिक सरफेस है। ये कुछ सरफेस प्रेजेंट है हार्ट में। ओके, और राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट जिसे कहते हैं मार्गो डेक्स्ट्रा कॉर्डिस, ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेनोकोस्टल सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस के बीच में प्रेजेंट है। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट बोले तो ये वाला पार्ट, ये राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट। ठीक है, ये जो हार्ट है वो इस तरीके से है, और इसी हार्ट को अगर आप उल्टा कर दो तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मतलब इस हार्ट के पीछे वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर यहाँ पे ये राइट साइड है तो इस हार्ट में क्या है, ये वाला राइट साइड है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये राइट आर्ट्रियम प्रेजेंट है तो अगर इस हार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे राइट आर्ट्रियम प्रेजेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हार्ट बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट से समझ लो, और उसी हार्ट को मैंने ऐसा पलट दिया है। ठीक है, इसके इस हार्ट के पीछे के पोर्शन को दिखाया गया है। तो ये राइट बॉर्डर जिसे मार्गो डेक्स्ट्रा कॉर्डिस कहते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस राइट साइड में, राइट सरफेस में। ठीक है, अब क्या, कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट है विच सेपरेट वेंट्रिकल्स फ्रॉम आर्ट्रिया। बाहर से कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट होते हैं। वो कोरोनरी सल्कस क्या है, कलेक्शन ऑफ वेन्स, बहुत सारे वेन्स मिलकर कोरोनरी सल्कस बनाए हैं। उस कोरोनरी सल्कस से ये वेंट्रिकल्स और आर्ट्रिया क्या है, सेपरेट है। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच वो कोरोनरी सल्कस इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से ये ऐसा कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट है जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। और ये है क्या, डम कलेक्शन ऑफ स्मॉल वेन्स। एंड अनदर सल्कस इज प्रेजेंट, ये वो क्या है, कौन सा सल्कस है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। एक और सल्कस प्रेजेंट है बाहर से। अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो यहाँ पे भी एक और सल्कस प्रेजेंट है। वो सल्कस क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, सेपरेट राइट वेंट्रिकल्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सटर्नली। वो राइट वेंट्रिकल्स को और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है एक्सटर्नली, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ओके, अब इसके आगे के स्लाइड्स मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी, तो आप यहाँ तक नोट कर लो, स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे हम कुछ एनाटॉमी ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। आगे इसमें कुछ और एनाटॉमी हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1, और अगले लेक्चर में मैं एनाटॉमी कंप्लीट कर दूंगी और फिर हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो, जैसा आपको सही लगे आप कर लो। और बाय।